क्या कि भैया शादी करना है, लड़की कैसी, तो बोले कि जैसा राजू है वैसे लड़की भी है। तो क्या हुआ कि इतना ये लोग समझा दिए थे, इतना मतलब ये लोग को पता नहीं क्या जादू टोना कर दिए थे कि ये लोग किसी से बताए ही नहीं कि कहाँ शादी हो रही, क्या नहीं हो रहा है। मोहद्दीपुर गांव का नाम भी नहीं छपा था कार्ड पे कि मतलब हरदासीपुर शादी हो रही है, न हरदासीपुर का नाम वो मोहद्दीपुर में छपा था कार्ड में, न मोहद्दीपुर का नाम हरदासीपुर छपा था कार्ड में। हमको ये भी पता चला कि उसका भाई एक कोई मुसलमान लड़की से कुछ अफेयर चला रहा था, तो उसमें भी 5-7 लाख रुपया खेत बेच के उसका बाप छुड़ाया था उसको, लड़की के भाई को। अच्छा। तो यही सब धंधा है उसका। उसके गांव से घर से पता चला तो भैया वो लोग बताए कि नहीं, आप लोग बताए नहीं तो शादी नहीं हम कर देने देते, वो सब रंडी हैं, बेकार हैं, कोई खाता पीता नहीं है उनके घर का, वो सब ठीक नहीं है। मोहद्दीपुर गांव में पूछने सबसे, अच्छा। मतलब रिश्तेदारी है, अगल बगल के लोग हैं, गांव के लोग हैं, प्रधान से बात हुआ, सब लोग से बात हुआ, तो वो लोग बोले कि अभी तक तो हम लोग को पता नहीं कि इसकी शादी हरदासीपुर में हुई थी। अच्छा। तो लखनऊ में किसी लड़के से अफेयर था, तो उसको ब्लैकमेल करके कैसे कैसे करके बोली हम शादी करेंगे। तो मुन्नी देवी को बोला कि नहीं, हम तुम्हारा नेचर सही नहीं, हम तुमसे शादी नहीं करेंगे। तो उसका वीडियो गलत तरीके से बना ली थी, और पंचायत में सब प्रधान उधान गांव के सब लोग कैसे भी करके खेत उत बेच के उसका मुन्नी देवी का बाप उसको पैसा वैसा दे के उन लोगों को लेके कैसे भी करके मतलब केस को मैनेज किया। तो सतीश यादव ने उसी पंचायत में प्रण लिया, वो बोला लड़की के पिता से कि मुन्नी देवी की शादी हम कराएंगे। आप देख रहे हैं काशी उजाला न्यूज। आज हम लोग वाराणसी के हरदासीपुर गांव में हैं, और हरदासीपुर गांव में आज के 12 दिन पहले बहुत बड़ी घटना घट गई थी। और आप पिछले वीडियो में आप लोग देखे थे कि अगुआ जो था, जो शत्रुघ्न उर्फ राजू के पत्नी को ले उड़ा, ये वीडियो में आपने देखा। और उसी शत्रुघ्न उर्फ राजू जी के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। और हमारे साथ यादव, और समाजवादी पार्टी में दम और हवा भरने वाला शत्रुघ्न उर्फ राजू, जब से अपने युवा पूरा गांव भ्रमण करते थे, इतनी अच्छी लहर बना देते थे। तो आइए जानते हैं वो कैसे व्यक्ति थे शत्रुघ्न जी। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे चैनल पे आए। शत्रुघ्न बहुत अच्छा थे, हम लोग के साथ में पढ़े लिखे और साथ में रनिंग किए, और वो बहुत अच्छे लड़के थे। उनकी शादी नवंबर में मोहद्दीपुर गांव गजना बाज़ार में हुई थी, जिसके लिए उनकी शादी पड़ी तो हम लोग को पता नहीं था। और वो लोग इतना मतलब वो लोग को ये इसलिए नहीं पता था कि वो उनकी शादी 1-2 बार टूट गई थी, तो वो सोचे कि भाई हो सकता है कोई बिगाड़ दे या कोई दिक्कत हो जाए, तो इसलिए किसी को बताया नहीं। और वहाँ से भी वो जिस लड़की से शादी हुआ था उसको बाद में पता चला कि वो बहुत गलत किस्म की थी। और ये घटना होने के बाद 11 तारीख को उसकी बहन, मुन्नी देवी की बहन, और उसके साथ उसका प्रेमी और एक ड्राइवर गाड़ी लेके आए। प्रेमी कौन? कैफ था और सतीश। अच्छा। तो वो लोग आए यहाँ पे, बक्सा उक्सा तोड़े, उनकी मम्मी घर पे नहीं थी, और बक्सा उक्सा तोड़ के सामान वामान लेके गए। उनकी मम्मी कहाँ गई थी? मम्मी गई थी अपने मायके, उनके मायके मतलब शत्रुघ्न राजू के घर पे, मामा के घर पे शादी थी। अच्छा। शादी में गई थी। तो वो लोग आए और 112 नंबर पे मुन्नी देवी ने बुलाया, 112 नंबर को बुलाने के बाद कहा सुनी की, झगड़ा की, और उसके बाद चली गई। फिर 12 तारीख को ये बोले, राजू को हम लोग समझाया, बोला कि जाने दो भाई, वो चली गई तो हम लोग आपकी दूसरी शादी करा देंगे। तो वो बोले कि नहीं भैया, हम वो रंडी थी, हम उसको जानते थे, जाने दीजिए, छोड़ देंगे शादी, हम अब दूसरा करेंगे। तो ये बात हम लोग समझाया बुझाया राजू को 11 तारीख को शाम में। तो राजू अपने मामा के घर पे शादी में गए थे रात को, और वो पराने पट्टी एक उनके दोस्त थे, उन्हीं के घर पे रुके। तो बोले 12 बजे 1 बजे आए वो, तो बोले कि हम घर जाएंगे, हमारा भाई अकेला है और मम्मी भी नहीं है। तो बोले नहीं आज मत जाओ, रुक जाओ, सुबह चले जाना। तो बोले नहीं हम जाएंगे। तो वो आए, आने के बाद वो क्या हुआ कि जा रहे थे नहाने के लिए, घर पे चाचा की लड़की की शादी बीती थी 8 तारीख को। तो चौथ में जाना था, तो नहाने के लिए साबुन वबुन लेकर निकले बाहर घर से। तो उनका उतना टाइम में उनका फ़ोन आ गया, वही मुन्नी देवी का फ़ोन आया था। तो मुन्नी देवी ने क्या बात किया उनसे, क्या बात नहीं किया, मोबाइल चालू था। और उसके बाद वो
उनको उत्तेजित किया कि क्या किया क्या नहीं किया, कि धमकी दिया कि मैं मरवा दूंगी तुमको, ये करूंगी वो करूंगी, जो भी बात हुआ होगा मोबाइल में, वो दोनों बात कर रहे थे, राजू और मुन्नी देवी। तो उसी समय 8 साढ़े 8 बज रहा था, तो दरवाज़ा बंद था। जब बात बंद हो गई, आधा घंटा 20 मिनट बात हुआ उन लोगों का, जब बात बंद हो गई तो यहाँ पे उनकी भाभी उभी थी, भैया भैया भी थे, तो बुला रहे थे, दरवाज़ा पीट रहे थे, वो दरवाज़ा खोले नहीं। तो शंका हुआ कि मतलब कि दरवाज़ा नहीं खोल रहे थे, अभी तो बात कर रहे थे, अभी सो कर उठे थे, अथुआ में जाना है, चौथ में जाना है। तो क्या किया कि उनका भतीजा था इतना बड़ा, तो उसको उठाया गया, खिड़की में से वो देखा तो पंखे से लटके हुए थे, तो चिल्लाया कि भाई राजू चाचा, राजू अंकल लटके हैं। तो इसी में हम लोग सब लोग दौड़ के आए, दरवाज़ा टूटा, उसके बाद वो लटके थे, उसके उपरांत हम लोग डॉक्टर बुलाए, उनको छुड़ाए। फिर उसके बाद सोचे कि देखें सांस चल रहा है कि नहीं चल रहा है, हॉस्पिटल ले जाएं या कुछ ले जाएं। तो साड़ी उड़ी से फंदा वंदा निकाल के हम लोग, तो डॉक्टर आए, चेक किए, बोले नहीं है, प्राण नहीं है। तो हम लोग ने 112 नंबर पे सूचना दिया कि ऐसा ऐसा हो गया। और जब हो गया तो उसके बाद हम लोग लगे गांव में, मुहद्दीपुर गांव में पूछने सबसे। अच्छा। मतलब रिश्तेदारी है, अगल बगल के लोग हैं, गांव के लोग हैं, प्रधान से बात हुआ, सब लोग से बात हुआ। तो वो लोग बोले कि अभी तक तो हम लोग को पता नहीं कि इसकी शादी हरदासीपुर में हुई थी। अच्छा। तो लखनऊ में किसी लड़के से अफेयर था, तो उसको ब्लैकमेल करके कैसे कैसे करके बोली हम शादी करेंगे। तो मुन्नी देवी को बोला कि नहीं, हम तुम्हारा नेचर सही नहीं, हम तुमसे शादी नहीं करेंगे। तो उसका वीडियो गलत तरीके से बना ली थी, और पंचायत में सब प्रधान उधान गांव के सब लोग कैसे भी करके खेत उत बेच के उसका, मुन्नी देवी का बाप उसको पैसा वैसा दे के उन लोगों को लेके कैसे भी करके मतलब केस को मैनेज किया। तो सतीश यादव ने उसी पंचायत में प्रण लिया, वो बोला लड़की के पिता से कि मुन्नी देवी की शादी हम कराएंगे। अच्छा। तो हरदासीपुर में वो आया, संदीप, लड़के की तरफ से संदीप यादव अगुआ थे। तो उनके घर आए, तो राजू को बुलाए, तो राजू बोले कि भैया हम नहीं जानते, मम्मी से बात करिए। तो मम्मी से बात हुआ, तो बोले कि ठीक है भाई, शादी जब लड़की ठीक ठाक है तो कर लेंगे। तो संदीप से पूछा गया कि भैया शादी करना है, लड़की कैसी? तो बोले कि जैसा राजू है वैसे लड़की भी है। तो क्या हुआ कि इतना ये लोग समझा दिए थे, इतना मतलब ये लोग को पता नहीं क्या जादू टोना कर दिए थे कि ये लोग किसी से बताए ही नहीं कि कहाँ शादी हो रही, क्या नहीं हो रहा है। मुहद्दीपुर गांव का नाम भी नहीं छपा था कार्ड पे कि मतलब हरदासीपुर शादी हो रही है, न हरदासीपुर का नाम वो मुहद्दीपुर में छपा था कार्ड में, न मुहद्दीपुर का नाम हरदासीपुर छपा था कार्ड में। अच्छा, जिस तरह से हिंदू समाज में जिस तरह से शादियां होती हैं, क्या उस तरह से शादियां नहीं दिखी वहाँ पे? नहीं सर, उस तरह से शादियां वहाँ हम लोग को नहीं समझ में आया। इसलिए नहीं समझ में आया कि वहाँ पे कोई गांव का सदस्य था नहीं। हम लोग गए वहाँ पे, बारात लेके गए, 8 बजे हम पहुँचे। हम लोग, ठंडी की बारात थी, 8 बजे हम पहुँचे हम लोग। तो वहाँ देखे घर गाँव का कोई था नहीं, हिताई नताई रिश्तेदारी का 10 20 25 लोग थे। और बाकी हम लोग गाँव में पूछे, जो गंगा पूजैया होता है, द्वार पूजा लगता है, तो पूछे तो बोले कि नहीं ये सब होता है, क्यों पता नहीं क्यों नहीं कर रहे हैं, हमको मालूम नहीं है। तो स्टेज हुआ, तो हम लोग देखे, लड़की को देखे, बोले कि लड़की का तो उम्र ज़्यादा है, ये शादी कैसे कर लिए। उसके बाद भाई शादी वहाँ हुआ। शादी होने के बाद शादी अच्छा खासा से हुआ, 2-4 महीना बीता। उसके बाद जब से वो राजू बोलते थे कि तुम सतीश से बात मत करो, अगुआ से बात मत करो। फर्स्ट नाइट कोई वो फ़ोन किया था, वीडियो कॉलिंग 12 बजे रात को। तो बताइए कि अगुआ को 12 बजे रात को अगर शादी करके कोई लड़की आई है अपने घर पे, तो अपने पति के साथ है रात में, तो शादी वीडियो कॉलिंग करके बात करने का तो कोई वो बनता है, अस्तित्व नहीं बनता है। तो इसलिए वो बात करता था रात को। तो राजू बहुत मानसिक तनाव में थे, हमेशा रहते थे। तो वो किसी से ज़ाहिर भी नहीं करते थे कि हम ज़ाहिर करेंगे तो हम अपने से शादी किए हैं, किसी से बताए नहीं तो सब लोग मजाक उड़ाएंगे। तो इसलिए अपना मान सम्मान बचाने के लिए वो किसी से ज़ाहिर नहीं किए, बताए नहीं। और उसके बाद जब बोले कि सतीश से तुमको बात नहीं करना है, तो वो बोलती थी कि, मुन्नी देवी बोलती थी कि आप छूट जाओगे लेकिन सतीश नहीं छूटेंगे, सतीश से हम बात करेंगे। तो जब विदाई के लिए बोल रहे थे, जब झगड़ा हुआ 11 तारीख को, तो इनके राजू के मामा है विनोद यादव ने बात किया उनके पिताजी से। तो उनके पिताजी और उनकी मम्मी बोली कि आप बात करिए अगुआ सतीश से, बताइए कि लड़की आपकी, और आप कह रहे हैं अगुआ से बात करिए, अगुआ हमारे घर का मालिक है।
तो वो बोले कि नहीं, ये अगुआ को बीच में मत लाइए, अगुआ को बीच में मत लाइए, अगुआ से ही सब कुछ हो रहा है। तो वो लोग माने नहीं। उसके बाद 11 तारीख को लफड़ा करके और चली गई। उसके बाद जो अभी हादसा हुआ हमारे भाई का, राजू का, तो हम लोग पता किए तो यही पता चला कि भाई वो लड़की रंडी थी, यही इसका पेशा है, किसी को फांसने का, किसी से पैसा ऐंठने का, किसी के साथ वीडियो गलत तरीके से बनाने का, यही सब तरीका है उसका, लड़की का। और बीच में हमको ये भी पता चला कि उसका भाई एक कोई मुसलमान लड़की से कुछ अफेयर चला रहा था, तो उसमें भी 5-7 लाख रुपया खेत बेच के उसका बाप छुड़ाया था उसको, लड़की के भाई को। अच्छा। तो यही सब धंधा है उसका। उसके गांव से, घर से पता चला तो भैया वो लोग बताए कि नहीं, आप लोग बताए नहीं, नहीं तो शादी नहीं हम कर देने देते, वो सब रंडी हैं, बेकार हैं, कोई खाता पीता नहीं है उनके घर का, वो सब ठीक नहीं है। यही सब हम लोगों को बाद में पता चला, हादसा के बाद, पहले पता नहीं था। अच्छा, और जादू टोना कर दी थी उसके ऊपर, वो राजू कुछ बोलता ही नहीं था। बाद में जब रात्रि के दिन हम लोग उसकी अलमारी खुलवाए मुन्नी देवी की, तो उसमें चाकू जादू टोना करके और वो चुंदरी उंदरी और वो सोने का सिक्का उक्का सब मिला था, मतलब अलमारी में। और किसी चुंदरी में बांध के, मतलब वो लाई थी, क्या करवाई थी पता नहीं। कोई भी कुछ बोलता था वो राजू, उसको वो महीना नहीं लेते थे उसको, मतलब कभी रे नहीं बोले औरत को, इतना मानते थे वो जाने मुन्नी जा रही थी तो उसका पैर भी पकड़े थे राजू। अच्छा। पैर पकड़ गिर गए थे कि मत जाओ। हाँ। अच्छा, जो घटना घटने वाली थी वो तो घट गई, लेकिन शासन और प्रशासन, पुलिस प्रशासन की तरफ से आप लोगों ने क्या कार्रवाई की? प्रशासन कुछ कार्रवाई नहीं कर रही है। प्रशासन 20 तारीख को राजू के भाई को, राजिद को लेके गई थी और 100 मीटर पहले छोड़ दी। और वहाँ पे जाने के बाद मुन्नी देवी थी कि नहीं थी, वहाँ पे कोई लुक नहीं मिला। और वो लोग आए तो बोले कि मुन्नी देवी नहीं थी, सब लोग फरार हैं। कैफ के घर गई थी, सतीश अगुआ के घर गई थी। और चौकी इंचार्ज एक दिन आए थे तो हम लोगों से बोले कि 4 दिन के अंदर गिरफ्तारी होगी। कोई गिरफ्तारी नहीं है और कोई प्रशासन शांत बैठा है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। 13 दिन हो गया है। परिवार कह रहा है कि हम लोग आत्महत्या कर लेंगे। माँ बोले कि हमारा बेटा जैसे मरा है, हमको न्याय नहीं मिलेगा तो हम भी मर जाएंगे, हम भी पसड़ी लगा लेंगे। अभी तो रात को कहीं जा रही थी तो उसके देवरान जेठान सब लोग पकड़ के उनको लाए, कहीं उधर नदी उदी की तरफ जा रही थी रात में। तो बोली नहीं चलो अभी भाई न्याय मिलेगा आपको, सब लोग लगे हैं, लड़के सब गाँव घर के लगे हैं। तो भैया यही सब समझा बुझा के हम लोग रख रहे हैं। और अगर शासन प्रशासन कुछ नहीं करेगी तो हम लोग कोर्ट में जाएंगे और आगे कार्रवाई करवाएंगे। हम लोग शासन प्रशासन का इंतजार 1-2 दिन और करेंगे। गिरफ्तारी नहीं मिलेगी तो हम आगे कार्रवाई करेंगे। डीएसपी एसपी से जो भी करना होगा वो करेंगे हम लोग को न्याय चाहिए बस। इस वक्त जिस गांव में हम मौजूद हैं जी। और जिस तरह से राजू जी का जो माहौल था, युवाओं में जो जोश भरते थे, अब उनकी कमी तो हमेशा खलेगी जी। और जिस तरह से समाजवादी पार्टी के नेता जो अखिलेश यादव जी हैं, जो भी मिशन था वो उनके वजह से पूरा जोश भरा जाता था इस क्षेत्र के लिए। तो क्या कहना चाहेंगे उन युवाओं को, अब क्या करेंगे वो युवा जो आज की जो सोचने वाले हैं? अभी लगभग 1-2 साल पहले आयर बाज़ार में प्रोग्राम था। अखिलेश जी आए थे वहाँ पे। अखिलेश जी आए थे और सद्दाम हुसैन करके एक लड़का है, आर्मी लवर है। और वो और ये राजू भी आर्मी लवर ही थे और दौड़ में बहुत काफ़ी थे, मतलब दौड़ अच्छा था उनका। तो अखिलेश यादव जी ने इनको, राजू को और सद्दाम को आशीर्वाद वगैरह दिया था। वो लोग वहाँ पे मेहनत भी किए थे और जयकारा भी अखिलेश यादव जी का लगाए थे। तो माननीय अखिलेश यादव जी से यही निवेदन है कि राजू यादव को न्याय मिलना चाहिए और जो हुआ है वो मुन्नी देवी को हम लोग को गिरफ्तारी चाहिए बस। हम बात कर रहे थे राजू यादव जी के घर परिवार के लोगों से, और क्या राजू यादव जी को न्याय मिल पाएगा? क्या मुन्नी यादव को जेल में पकड़ करके डाला जाएगा? क्या इन संघर्षों से जिस तरह से राजू यादव जी के घर के ऊपर जो कर्ज है वो कैसे भरा जाएगा, ये चिंता का विषय बना हुआ है। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।